तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्लैक नाइट टीवी सीरीज का, जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ है। अब बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक एक्शन ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं, यहाँ पे इस सीन में दिखाया जाता है कि करीब 40 साल पहले अर्थ पे एक कमेट टकराया, तो जितने भी कंट्रीज थे वो सारे तहस नहस हो गए और कोरिया भी बर्बाद हो गया। बट वो समहाउ सरवाइव कर रहा है, बट वो धीरे धीरे एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, इसलिए बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे। सिर्फ दुनिया में 1% लोग ही जिंदा बच पाए और ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर से खत्म हो गया। इसलिए छमयंग नाम का एक कंपनी है जो कि ऑक्सीनियम से ऑक्सीजन बनाने का काम करता है, बट वो भी लिमिटेड है। इसलिए यहाँ पे सबको एक QR कोड मिला और लोगों को 3 रूप से विभाजित उनका हुआ। सबसे पहले आते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट, जिसपे की जनरल पब्लिक रहेगी। उसके ऊपर आता है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, जिसपे की छमयंग ग्रुप और उनके जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह है वो सब आएंगे। और सबसे ऊपर आता है कोर डिस्ट्रिक्ट, और इस कोर डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये छोटा सा जगह है जिसपे कि ऑक्सीजन मास्क पहनना जरूरी नहीं है। और इस कोर डिस्ट्रिक्ट में अकेला छमयंग ग्रुप ही एग्जिस्ट करता है, मतलब बेसिकली उसका CEO और जितने भी प्रेसिडेंट या फिर जितने भी मिनिस्टर वगैरह है वो सब कोर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और जितने लोगों को इन सारे डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं किया गया वो लोग बने रेफ्यूजी, जिनके पास कोई भी QR कोड वगैरह नहीं है और ये लोग कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं घुस सकते। अब इनमें से कुछ छमयंग ग्रुप के लिए काम करते हैं, जिनको ये लोग डिलीवरी मैन बोलते हैं। जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई भी सामान पहुंचाना है, मतलब ऑक्सीजन वगैरह ये सब देते हैं। इनको बड़े मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है बिकॉज रेफ्यूजी में से कुछ ग्रुप है जो कि हंटर बन जाते हैं, मतलब बेसिकली चोरी वगैरह करते हैं। और इन लोगों के पास गन भी है, इसलिए जान का खतरा भी रहता है। तो इन लोगों के साथ फाइट करके इनको डिलीवरी सक्सेसफुली करना पड़ेगा। अब इस इंट्रोडक्शन में सारा कुछ चीज कवर हो गया। अब इन डिलीवरी मैन से एक बंदा फेमस है जिसका नाम है 5-8। इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसके बारे में हम आगे ज्यादा जान पाएंगे। सीन शिफ्ट होके हम और एक दूसरे कैरेक्टर से मिल पाते हैं जिसका नाम है सावल। अब इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं सावल चोरी छुपे एक घर पे घुस आया था। अब यहाँ पे हमें पता लगता है डिफेंस इंटेलिजेंस की चीफ जो है उनके घर पे घुस आया है। यहाँ पे उन लोगों का थोड़ा फाइटिंग वगैरह होता है, मतलब ये फ्रेंडली फाइटिंग था। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जुंग सो यानी कि जो डिफेंस इंटेलिजेंस की चीफ है वो एक्चुअली में सावल को जानती है, और मतलब ये छोटे भाई की तरह है। 10 साल से इन्होंने अपने घर पे इसको जगह दिया है और बार बार इसको वो बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, बिकॉज बाहर अगर उसे कोई पकड़ लेगा, बिकॉज ये रेफ्यूजी है, तो मे बी उसको ये लोग गोली भी मार सकते हैं, या फिर जिस ब्लॉक में रहते हैं उसको इधर से बाहर फेंक सकते हैं। इसलिए जुंग सो ने पहले ही मना किया है सावल को बाहर जाने के लिए। और यहाँ पे जुंग सो की एक छोटी बहन भी रहती है जिसका नाम है सीरा। अब यहाँ इनके बीच थोड़ा हंसी मजाक वगैरह चलता है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं रियू सियोक को। यहाँ पे रियू सियोक जनरल डिस्ट्रिक्ट से कोर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था। अब यहाँ पे हम पहली बार कोर डिस्ट्रिक्ट को देख पाते हैं। जनरल डिस्ट्रिक्ट में मतलब कुछ खास घर वगैरह नहीं है और चारों तरफ रेतीला तूफान रेत ही रहते हैं। बट कोर डिस्ट्रिक्ट में हम देख पाते हैं चारों तरफ हरियाली दिख रहा था और इधर ऑक्सीजन मास्क का भी जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है। रियू सियोक छमयंग ग्रुप का CEO होता है और उसको मतलब इस कंपनी को इसके फादर रा यन सो इसने एस्टेब्लिश किया था। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं प्रेसिडेंट और रा यन सो ये लोग किसी रीएलोकेशन प्लान के लिए डिस्कशन कर रहे थे। अब प्रेसिडेंट का इधर से जाने के बाद रा यन सो उसका बेटा रियू सियोक इन दोनों का बातचीत होता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि रियू सियोक इस रीएलोकेशन प्लान में कुछ चेंजेस करना चाहता है और उसको ये प्लान कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं है। बेसिकली वो नहीं चाहता था कि ये रीएलोकेशन प्लान हो, बिकॉज ये बजट से बाहर हो जाएगा, और तो और वो रेफ्यूजीज के खिलाफ था। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं सावल फिर से घर से भाग गया था और वो अपने दोस्तों से मिलने गया था। यहाँ पे हम देख पाते हैं मतलब इनका दोस्त वो सारे के सारे रेफ्यूजी है और एक टूटे फूटे घर पे रहते हैं। यहाँ पे इनका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं जंग सू की छोटी बहन यानी कि सीरा सावल को एक कमरे में लॉक्ड कर देती है, बिकॉज सावल बार बार कमरे से भाग जाता था। अब इस कमरे को बिना QR कोड
से कोई भी खोल नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं एक डिलीवरी मैन आया था जो कि 5-8 है। यहाँ पे वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आया था। यहाँ पे वो ऑक्सीजन देके इधर से चला जाता है। बट नेक्स्ट हम देखते हैं और एक डिलीवरी मैन कुछ लोगों के साथ आया है। इस डिलीवरी मैन को याद रखना, इसका कोड नंबर है 5-7। इसके साथ ही यहाँ पे अचानक से हमला करने लगते हैं और सावल वही कमरे में लॉक था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत जोर से चिल्लाता है, इसलिए इसका आवाज सुन के ये लोग फायर करते हैं। यहाँ पे दरवाजे पे गोली मारते हैं, इसीलिए वो दरवाजा टूट जाता है। अब सावल बाहर आता है, यहाँ पे स्ट्रगल करके वो जैसे जैसे करके 2 लोगों को मार देता है। बट लास्ट का जो आदमी था वो यहाँ पे सीरा को गोली मार देता है, साथ ही साथ सावल को भी मार देता है। यहाँ पे हम देखते हैं सावल के सिर पे गोली लगा था। नेक्स्ट ये सब गोलीबारी का साउंड सुन के 5-8 आता है और जो एक आदमी बचा था उसे मार देता है। और सावल का सिर पे गोली लगा था बट उसका हाथ थोड़ा हिलता है, इसीलिए ये बात देख के 5-8 उसे तुरंत एक जगह पे लेके जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जंगसू को ये इमीडिएट खबर किया जाता है और वो आती है। यहाँ पे वो अपने टीम से बोलती है कि ये सब किसने किया, हम तय तक जाएंगे और इस मामले का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं और जिसमें हमें पता चलता है कि सावल बहुत छोटा सा था जिसको जंगसू ने एक ऑपरेशन के दौरान, मतलब ये लोग किसी जगह पे अटैक करने गए थे, इधर छोटा सा सावल छुपा हुआ था। इधर से जंगसू ने उसको अपने घर पे पना दिया, मतलब बेसिकली अडॉप्ट किया। और इधर हम देख पाते हैं सावल अपना आंखें खोलता है जो कि बहुत स्ट्रेंज है बिकॉज उसको माथे पे गोली लगा था। यहाँ पे हम देख पाते हैं उसका स्किन के नीचे कुछ मेटल जैसा चमक रहा है और वो जो गोली लगा था वो भी टेढ़ा हो चुका है। और यहाँ पे 5-8 बोलता है, मतलब ये सच है। और यहाँ पे हमें पता चलता है सावल एक म्यूटेटेड लड़का है, समहाउ वो म्यूटेटेड हो गया था बिकॉज ऑफ वेदर चेंज। और ये लोग किसी खादान के बारे में भी बात कर रहे थे जहाँ पे कि जो बच्चे उस खादान में जन्म लेते हैं वो समहाउ म्यूटेट हो जाते हैं। अब स्वावोल इसी खादान में शायद पैदा हुआ था, इसलिए वो म्यूटेटेड हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगसू यहाँ पे 5-8 को इंटरोगेशन के लिए बुलाती है क्योंकि 5-8 ने लास्ट टाइम कॉल करके बताया था कि यहाँ पे कुछ इमरजेंसी है। बेसिकली वो यहाँ पे पूछ रही थी कि वहाँ पे कौन कौन लोग थे, क्या तुम उसे पहचानती हो, वही रूटीन सवाल सब पूछने लगती है। यहाँ पे 5-8 अपना जवाब देके इधर से चला जाता है बट वो सावल के बारे में जंगसू को कुछ नहीं बताता। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं सावल को होश आ गया था और वो उधर से भाग चुका है, मतलब 5-8 ने उसको एक कमरे में रखा था, उधर से भाग के अपने दीदी से मिलने आया है, मतलब जंगसू से मिलने आया है। यहाँ पे उनका थोड़ा इमोशनल बातचीत होता है। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं वही 5-7 को, और ये जो भी कुछ कर रहा है ये एक्चुअली छम्यंग के सीईओ रियू सियोक के कहने पर कर रहा है। यहाँ पे रियू सियोक और उसका पीए भी शामिल है। ये लोग क्या करते हैं कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही हमला करके 1-2 जो बच जाते हैं उनके ऊपर उनको अबडक्ट करके उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। 5-7 के साथ साथ रियू सियोक यहाँ पे कुछ टेररिस्ट को भेजता है क्योंकि कोई भी लोग बिना क्यूआर कोड की मदद से दरवाजा नहीं खोल सकते, इसीलिए 5-7 मतलब डिलीवरी मैन के लिए सारे के सारे क्यूआर कोड एक्सेसिबल है, इसीलिए ये लोग 5-7 का मदद लेके इतने भी कांड करते हैं। अब 5-7 उसको मतलब इस काम में बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं 5-7 आखिरकार ठान लेता है कि वो सुसाइड कर लेगा और सुसाइड करने से पहले 5-8 उसको रोकता है और उसको वो पूछने लगता है ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे 5-7 उसको बताता है कि लोगों का ये लोग अपहरण करके इनके साथ कुछ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं ये बात पता उससे पहले उसके माथे के पीछे एक बॉम्ब लगा रहता है और वो ऑटोमेटिक ट्रिगर होकर फट जाता है, जिसमें कि 5-7 यहाँ पे मारा जाता है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं 5-8 का एक डार्क पास्ट हमें दिखाया जाता है। 5-8 भी एक जमाने में एक रेफ्यूजी था और छम्यंग के जितने भी लोग हैं वो एक बार रेफ्यूजी को ग्रुप करके उनको मार चुके हैं क्योंकि रेफ्यूजी को उस टाइम में ऑक्सीजन मास्क नहीं मिल रहा था। इसका विरोध करते हुए रेफ्यूजी ने इस बात का विरोध किया, इसीलिए यहाँ पे छम्यंग कंपनी के जितने भी गार्ड्स वगैरह है उन लोगों ने बहुत लोगों को मार दिया, जिनमें से 5-8 अकेला ही बच पाया था। अब वो जैसे तैसे करके बहुत गार्ड्स को मार के जैसे तैसे करके इधर से सरवाइव किया था। तब से 5-8 का मिशन ये है कि वो छम्यंग के लिए काम करे, बट उसका अपना पर्सनल एजेंडा है कि ये जो ग्रुप है मतलब जनरल, फिर उसके ऊपर और एक
फिर उसके ऊपर कोर, ये सब कुछ ना रहे, जितने भी लोग हैं वो डिवाइड ना होके एक ही यूनिट में सब लोग रहेंगे, मतलब बेसिकली सब लोग इक्वल होंगे, कोई भी रिफ्यूजी नहीं रहेगा। सीन अभी शिफ्ट हो गया, हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। सावोल यहाँ पे 5-8 से मिलने आया था, उसे वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे ट्रेनिंग वगैरह दिया जाए, क्योंकि अभी 5-7 जो अभी मारा जा चुका है उसके जगह कोई एक डिलीवरी मैन चुना जाएगा और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग अगर दिया गया तो सावोल भी एक दिन डिलीवरी मैन बनेगा। सीन अभी शिफ्ट हो गया, हम देखते हैं जुंगसू को 5-8 के ऊपर ही शक होता है, इसीलिए वो उसको ट्रैक कर रही थी कब से। और यहाँ पे हम देखते हैं 5-8 और उसके कुछ 20-30 फॉलोअर्स है जो कि हमेशा एक जगह पे मिलते हैं। उसको ट्रैक करते हुए जंगसू यहाँ पे वहां तक पहुंच जाती है और यहाँ पे उनका बातचीत होता है। अब 5-8 यहाँ पे 5-7 के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि उसका खून नहीं हुआ है, बिकॉज 5-7 जो मारा गया छम्यंग कंपनी सब जगह बोलता है कि ओवर वार्क के वजह से वो मारा गया। अब असल बात तो कुछ और ही था और 5-8 ने ये सब देखा है, इसीलिए वो सारी बात जंगसू से वो शेयर करता है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे थे कि 5-8 और जंगसू उनका डेस्टिनी एक ही होने वाला है, बेसिकली वो एक साथ लड़ेंगे आगे जाके। और उस दिन उसने जो देखा था वो साफ साफ बोल देता है। और 5-7 के साथ जो टेररिस्ट गए थे उनके सिर के पीछे एक निशान है, रिवर्स ट्रायंगल का निशान। अब 5-8 जुंगसू को बताता है कि इस तरह के जो भी निशान है उनको ट्रैक करो तो हम शायद जान पाएंगे इन सब के पीछे कौन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सावल ने डिलीवरी मैन के लिए अप्लाई कर दिया था और इधर हम देखते हैं ये लोग सावल को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे थे जैसे कि ये आराम से पास हो जाए। अब इन लोगों का कंपटीशन भी साथ ही साथ चल रहा था, जिनमें से पहला राउंड सावल पास हो जाता है। अब सेकेंड राउंड में 7-8 लोग ही बाकी थे जो कि पहले राउंड में पास होके आए थे। अब इन 7-8 में से कोई एक डिलीवरी मैन बनेगा। इधर हम देखते हैं इसमें इन लोगों को टास्क दिया गया था कि सक्सेसफुली एक पैकेज डिलीवर करना है जिनमें कोई भी आपको अटैक कर सकता है। इधर हम देखते हैं सावोल यहाँ पे जैसे तैसे बच के आगे जा रहा था बट उसका गाड़ी पलट जाता है। इधर से और एक प्रतियोगी जा रही थी जिसको सावल बचाता है, उसके ऊपर बहुत लोग हमला कर रहे थे तो सावल यहाँ पे उस प्रतियोगी को बचाता है और ये लोग साथ में फिनिश लाइन पार करते हैं। उससे पहले और एक बंदा फिनिश लाइन पार कर दिया था तो अब बच गए 3 लोग, बट यहाँ पे सावल को बाहर किया जाता है बिकॉज उसका गाड़ी पलट गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सावल ने जिस लड़की को बचाया था उस लड़की का हाथ टूट चुका है, इसलिए वो भाग नहीं लेगी, इसके जगह किसी एक को लाना पड़ेगा। इसीलिए रियूसियो के यहाँ पे एक मौका दिखता है कि अगर वो सावल को ले आएगा, मतलब सावल एक रेफ्यूजी है, अगर उसको वो ले आएगा तो आगे उसका कुछ प्लान है जो कि मैं थोड़ी देर पे बताऊंगा। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं रियूसियो एक जगह पे आया था, वही जगह पे जहाँ पे ये लोग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते हैं और यहाँ पे वो एक रेफ्यूजी ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है बट वो फेल हो जाता है और यहाँ पे वो आदमी मारा जाता है। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं तीसरा और आखिरी राउंड शुरू होने वाला था और यहाँ पे हम रियूसियो का प्लान समझ पाते हैं। ये जो मैच है इसको वो लाइव टेलीकास्ट करने वाला है और रेफ्यूजी के पास टीवीज वगैरह नहीं है तो साथ में ये लोग बड़े पर्दे में ये मैच एंजॉय करेंगे क्योंकि उनमें से ही एक बंदा वहाँ पे लड़ रहा है। और इसी बीच रियूसियो अपने आदमियों को भेजेगा ताकि वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो और बहुत सारे रेफ्यूजी मारे जाए और इन लोगों को रीएलोकेशन प्लान में रेफ्यूजी को शामिल करना ही नहीं पड़े। अब ये बात 5-8 कहीं ना कहीं समझ पाता है। यहाँ पे वो सारे के सारे जितने डिलीवरी मैन है उनको भेजता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। इधर हम देखते हैं सावल जैसे तैसे करके मैच विन करता है बट उस तरफ ब्लास्ट होता है और बहुत सारे रेफ्यूजीज मारे जाते हैं। और तो और रियूसियो के यहाँ पे सावल का वो निशान देख पाता है, माथे का निशान, जहाँ पे कि कुछ मेटल चमक रहा था और रियूसियो के यहाँ पे समझ आता है कि वो एक म्यूटेंट है और इसका खून के मदद से वो उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर सकता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है रियूसियो जल्दी मरने वाला है, इसीलिए वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो एक क्यूर ढूंढ सके। अब कैसे भी करके उसको सावल का ब्लड चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो टेररिस्ट थे उनमें से एक को 5-8 और उसके टीम लोग पकड़ लिए थे। अब 5-8 यहाँ पे जंगसू को बोलता है कि तुम जिससे भी जाके सबूत इकट्ठा करो, क्योंकि ये लोग जिसको कैप्चर किए थे वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। जंगसू को यहाँ पे 5-8 बोलता है कि तुम जैसे भी करके सबूत इकट्ठा करो ताकि हम जल्द से जल्द रियूसियो को गिरफ्तार कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं 5-8 और उसकी टीम यहाँ पे रियूसियो को मारने का कोशिश करते हैं बट मार नहीं पाते बिकॉज ऑफ हाई सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं जुंग
जंग सो यहाँ पे रियूसेक के पिता यानी कि रो यानसो उनसे ये सब बातें बोल रही थी कि तुम्हारा बेटा ऐसा सब कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रो यानसो यानी कि रियूसेक के पिता ये सारे के सारे लोग चाहते थे कि रियूसेक सीईओ से हट जाए और उसका गिरफ्तारी हो, बट रियूसेक यहाँ पे कुछ मिनिस्टर के साथ मिलके प्रेसिडेंट का ही किडनैपिंग कर देता है और अपने बाप को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं छमयंग के आदमी यानी कि रियूसेक के आदमी सावल को पकड़ के ले आए थे क्योंकि सावल के ब्लड से रियूसेक बच सकता है। इधर सावल को बचाने के लिए और रियूसेक को मारने के लिए 5-8 और जंग सू उसकी टीम ये सारे लोग मिलके कोर डिस्ट्रिक्ट जाते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्शन सीन थे और एट लास्ट 5-8 यहाँ पे सक्सेसफुली रियूसेक को मार देता है, बट मरने से पहले उसके अंदर म्यूटेंट का ब्लड चला गया था, इसलिए हम देखते हैं गोली खाने के बाद भी उसका हाथ थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। बट यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसके मदद से शायद से वो जल गया होगा, बट सीरीज में ये कंफर्म दिखा नहीं गया। अगर इसका सीजन 2 आता है तो ये हमें पता चलेगा कि वो जिंदा है कि नहीं। और थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं सबके लिए इक्वल राइट्स और अमेंडमेंट क्रिएट किया गया था जहाँ पे कि सारे लोगों का इक्वल राइट्स रहेगा, कोई भी डिस्टिंक्शन वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे सीरीज एंड होता है। अगर सीजन 2 आता है तो हमें पता चलेगा कि रियूसेक सच में मारा गया कि अभी जिंदा है, बिकॉज वो मरने से पहले उसके अंदर म्यूटेंट का खून चला गया था, इसीलिए गोली खाने के बाद भी वो ठीक से मरा नहीं था। यहाँ पे ये सीरीज खत्म होता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एफर्ट्स बहुत लगाए इस वीडियो में क्योंकि मैं जल्द से जल्द इस सीरीज को कंप्लीट किया है और फुल एक्सप्लेनेशन बनाया है। तो अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।